हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जाके प्रैक्टिस सेट 16 का क्वेश्चन नंबर सेट नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ठीक है ना। और इसमें हम पढ़ेंगे जाके 60 क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 90 तक। ठीक ना। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। और ये हमारा जो वीडियो है तो ये हमसे आप ये समझ लीजिए जाके कि हर एग्ज़ाम के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हम अपनी मेहनत से आपको हम पढ़ा रहे हैं। ठीक ना। बहुत हर एग्ज़ाम के लिए आपकी टीजीटी हुआ, चाहे पीजीटी हुआ, चाहे एलटी ग्रेड हुआ, तो हर किसी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक, ज़रूरी है। और आपको देखना कैसे है कि आप पहले इसको आप देखें, पुश कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद आप आंसर दीजिए। उसके बाद जो मैं सॉल्यूशन दूं, हो सकता है आपको जो ट्रिक आए, आपके जो मेथड्स है उससे अलग हो सकता है, मगर हमारा और आपका आंसर मिलना चाहिए। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो आप जितने भी नंबर आए आपको अपने कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य लिख कर के डालें। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है कि इफ़ आर संख्याओं का समुच्चय है, जब f इक्वल टू आर टू आता है, रियल नंबर से रियल फंक्शन है, तो कहता है कि इसकी वैल्यू किसको है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फंक्शन वाला। ठीक ना। तो इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर आती है, ऑप्शन नंबर सी के बराबर आती है। ठीक ना। तो अब कैसे आती है देखिए, तो क्या करना है, 3 माइनस के साथ। ठीक है ना। तो 3 माइनस के साथ कितना, 3 माइनस के साथ एक्स का क्यूब। ठीक है ना। और इसका टोटल का कितना 1/3 तो है ही, और टोटल का कितना है हमारा, ये इसका कितना है 3 है, और फिर टोटल का 1/3 है। ठीक। तो क्या हो जाएगा जाके, तो हम क्या करेंगे, एक्स क्यू से यहाँ से स्क्वायर वाली, ये वाली हमारी कितनी स्क्वायर, ये वाली कट जाएगी। ठीक है, यहाँ से ये क्यू कट जाएगा। तो 3 माइनस के साथ 3 प्लस के एक्स क्यू की पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, जाके कितना बचेगा, जाके एक्स क्यू की पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल इक्वल टू आ जाएगा एक्स। ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, कॉस हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आयोटा बीटा का काल्पनिक भाग क्या होगा, जाके क्या पूछा है, काल्पनिक भाग क्या होगा जाके। ठीक है। तो अगर हम इसको भाई इसका सीधा सीधा हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला खोल दे रहे हैं। तो फॉर्मूला ये हो जाएगा जाके हमारा कितना, देखिए इसका क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक अल्फा, और ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस आयोटा जिसे कहते हैं आई, साइन हाइपरबोलिक अल्फा और साइन बीटा। ये तो इसका जो काल्पनिक भाग कौन सा है, ये वाला है। कौन सा है, ये है। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा जाके कितना, साइन हाइपरबोलिक अल्फा और साइन बीटा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है। इसी तरह से साइन का भी होता है। साइन का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि हमारा साइन हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आईटा बीटा अल्फा प्लस आई बीटा का काल्पनिक भाग कितना होगा जाके। ठीक, क्लियर है। देखते हैं कौन कौन लिख के कमेंट बॉक्स में देता है हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 63, इसमें से कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट एवरी साइक्लिक ग्रुप अवेलियन ग्रुप, इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। ठीक है ना। तो ये तो हमारा सही है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अवेलियन होता है। ठीक है। एवरी अवेलियन ग्रुप इज साइक्लिक ग्रुप, ये भी 100% सही होता है। ठीक है ना। और कहता है सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक ग्रुप, यानी कि किसी भी सब ग्रुप का साइक्लिक ग्रुप वो साइक्लिक ग्रुप होता है, ये भी सही है। ठीक। एवरी ग्रुप इज प्राइम ऑर्डर इज अवेलियन, ये गलत है। क्या है, ये कंपलसरी नहीं होता कि जो प्राइम उसका ऑर्डर हो वो कैसा हो, अवेलियन हो। ठीक है ना। तो ये ऑर्डर होता नहीं है। तो अब इसका तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है। तो अब होता क्या है ये देख लीजिए, वो अबेलियन की जगह पे वो होता है क्या, साइक्लिक। क्या होता है वो, साइक्लिक। क्या होता है जाके वहाँ पे साइक्लिक होगा, जाके साइक्लिक ग्रुप होगा, ना कि अबेलियन ग्रुप होगा। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक ग्रुप होगा, ना कि अबेलियन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, इसका मिडिल टर्म निकालना है। तो मिडिल टर्म निकालना है और पावर कितनी है, सम है।
तो सम के लिए यहाँ पे जो मिडिल टर्म निकलेगा जाके एन प्लस के साथ 1 टर्म निकलेगा, सीधी सी बात है। सम के लिए क्या निकालते हैं, उससे एक ज़्यादा, तो वही मिडिल टर्म निकल के आ जाएगा जाके, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, टी एन प्लस के साथ 1, ये हो जाएगा जाके 2nc(n), और x की पावर आ जाएगा कितना, n, और 1/2 x की पावर आ जाएगा जाके 2n-7n। इसको हल कर लेंगे जाके, इसको करेंगे, ये फैक्टोरियल 2n/(n-7) 2n-n फैक्टोरियल इंटू x की पावर n इंटू 1/2 की पावर n इंटू x की पावर n। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा जाके, ठीक है। अब ये 2 और टाइम्स है, तो ये हो गया जाके 2 की पावर n कॉमन ले लीजिए फैक्टोरियल 2 में से, तो इसको लिख सकते कितना, 1, 3, 5 डॉट डॉट, क्योंकि ये विषम बन जाता है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 2n माइनस के बाद n, और इसमें फैक्टोरियल n से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n नीचे है इंटू फैक्टोरियल n, और इंटू 1 कितना, 2 की पावर n है, 2 की पावर n से 2 की n पावर, और फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n, तो ये आ जाएगा 1, 3, 5। ये मनोहर रे का सवाल है, ठीक है। 2n-1, ठीक, डॉट डॉट, और ये सॉरी यहाँ पे बीच में डॉट डॉट था, डॉट 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 2n-1 अपॉन फैक्टोरियल n, ठीक। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो कौन सा है ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा जाके इसका बी, इसका राइट आंसर है। तो कौन सा हो जाएगा जाके, बी माइनस वाला, ठीक है ना। आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है, किसी लघु वृत्त के सापेक्ष दीर्घ वृत्त के चतुर्थांश से घुमाने से प्राप्त आकृति गुरुत्व केंद्र होगा। क्या पूछा है, गुरुत्व केंद्र पूछा गया है, ठीक ना। ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड फॉर्म वाई रिवॉल्विंग वाई क्वाड्रेंट ऑफ द इलिप्स अबाउट द माइनर एक्सिस, ठीक है। इसका जो आंसर होता है भाई सीधा सीधा है x = 0, y = होता है कितना, 3y8v। x = 0, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ते, अगले सवाल हमारा क्या है, कहता है कि जनरल वैल्यू ऑफ द लॉग आई, जनरल वैल्यू निकालनी है। तो इसका जो फॉर्मूला बताया था हमने जाके इसका, तो ये होता है log x प्लस के साथ y का होल स्क्वायर = आयोटा, वो सॉरी = नहीं, प्लस आयोटा tan इनवर्स x/y, ठीक। x/y/x होता है, यहाँ पे y/x होता है, ठीक। क्लियर है। तो यहाँ पे x² और y², ठीक। तो ये कितना log हो जाएगा, log कितना, log, अब यहाँ पे कितना ये हो जाएगा जाके 0 प्लस के साथ 1, ठीक है, और प्लस के साथ आयोटा tan इनवर्स 1y 0, तो ये 10 log, ये log 1 प्लस के साथ आयोटा, ठीक है। और जब आयोटा जुड़ गया ये, तो ये 10 इनवर्स, और ये हो जाएगा कितना 10 π/2, सीधी सी बात की जाए कितना आ जाए 10 π/2। अब ये इसका क्या था, जनरल वैल्यू, तो जनरल वैल्यू कितनी हो जाएगी जाके इसके साथ आयोटा 2n + 1/2 × पाई, ठीक, ये हो जाएगी, या π/2 कह दिया जाए ये, ठीक। और ये हमारी क्या है जनरल वैल्यू, और क्या है log आयोटा है, तो आई तो कितना हो जाएगा जाके πi2n प्लस के साथ 1/2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जाके, ठीक है। πi तो था 1 प्लस के साथ, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर है 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, क्या कहता है, अगर in बराबर दिस है तो log x की पावर n log x का मान किसके बराबर होगा, ठीक है। तो अब इसका क्या करना है, तो भाई ये दे रखा है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना, क्या कर देना, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है एक बार, फिर दोबारा करना है, और वो अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा देखिए, इसको लिख सकते हैं कितना, dn-1 / d
एक्स की पावर एन माइनस वन, क्यों उससे एक कम कर रहे हैं ना, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन लॉग एक्स। अब ये कितना मिल जाएगा जाके, इसमें पावर आ जाएगी एन डी एन माइनस वन अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस वन, एक्स की पावर एन माइनस वन लॉग एक्स प्लस के साथ, ठीक। ये हो जाएगा डी एन माइनस वन अपॉन डी एक्स एन माइनस वन और एक्स की पावर एन माइनस सात वन, ठीक है, इतना आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से देखिए इसको हम कितना लिख सकते हैं, एन माइनस वन है यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा जाके वन और एन माइनस सात वन, एक टाइम इंटीग्रेशन। फिर ये कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल एन कितना आ जाएगा जाके, एन माइनस सात वन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, एन इंटू एन माइनस वन जी वाला, ठीक है। ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसमें सीधी सी बात है, क्या करना है हमें, यहाँ से ये वाली ए की वैल्यू उठाइए, तो 0 1 कितना हुआ, 7 दूनी 14, 14 में से 5 गए 13 बचेगा, तो ये तो है नहीं, तो 1 3 और 5 दूनी 10 और जेड का मान 0, तो ये हो जाएगा 13, ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा 10 और 3 13, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन था 69, ठीक, क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्या करना है कि ये वाले ऑप्शन है एक एक करके यहाँ इस इक्वेशन में रख दीजिए, अपने आप निकल के आ जाएगा, क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 70, क्या कहता है कि इसका एक्स का विस्तारित रूप होगा जाके, ठीक है ना, तो हम लेबनिज थ्योरम लगा या मैक्लेरियन थ्योरम लगा देंगे जाके, उससे जल्दी निकल आए, लेबनिज थ्योरम से नहीं मैक्लेरियन थ्योरम लगा देना था। तो मैक्लेरियन थ्योरम जो होती है वो होती है जैसे कि हमने लिखा है एफ एक्स, इसी को हम सीधा सीधा करते हैं, एफ एक्स ये आ जाएगा, देखिए सीधा एक्स स्क्वायर 1 प्लस के साथ एक्स, ये हुआ, ठीक है। और यहाँ पे इसको खोलना है, तो पहला फंक्शन एफ एक्स, फिर इसके बाद प्लस के माइनस के साथ, इसके अंदर है उसका डिफ्रेंशिएशन एक्स और 1 माइनस साथ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, ठीक है। फिर 1/2 एक्स अपॉन 1 माइनस 1 प्लस के एक्स का होल स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश एक्स, ठीक, यही है। तो अब इसको खोल देना, तो यही हमारी कौन सी मिल जाएगी जाके, ऑप्शन नंबर, यहाँ पे एक गलती हो रही है, यहाँ पे ये गलती, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है ना, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर होगा जाके, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक, कौन सा मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि 71 नंबर क्वेश्चन में कि इनका सम किसके बराबर होगा जाके, तो इसके लिए जनरल वैल्यू, तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखो पहला कितना आएगा, इन दोनों का गुणा कितना है 6 18, तो इसमें से देख के रख के देख लीजिए 6 18 कौन सा आ रहा है, तो अगर यहाँ पे हम इसमें रख दिए 1, तो 3 गुणा ये कितना हुआ 2 इंटू कितना 3, तो कितना हुआ 3 दूनी 3 3 9 दूनी 18, एक आ गया, ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। अब ये 3 गुणा 1 इंटू 2, 3 दूनी 6, तो ये तो होना ही नहीं है, ठीक ना, तो ये कितना हुआ जाके 3 इंटू 3 मान लीजिए, ये होगा 9, तो बाकी के मिले ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल गया, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ए इसका राइट आंसर हो। 100% ये है कि आप पहले अगर ए बराबर 2 मिल जाते तो क्या करता है, एन बराबर हम कितना रखा था 1, तो क्योंकि हमें पता है कि एन बराबर रख लीजिए, ये उसका पद होना चाहिए पहला पद, ठीक है, और 2 अगर 2 पदों का योगफल पूछा था तो एन बराबर हम कितना रख देते 2, तो जब 2 रख देते तो इसमें जो सेटिस्फाई कर जाता है, इससे बढ़िया सरल तरीका इसका कोई है ही नहीं, ठीक। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, कहता है कि ए बराबर है बी प्लस सी इक्वल टू, अब बी इज द सिमेट्रिक एंड सी इज इक्वल सिमेट्रिक, वी इज इक्वल टू, इसमें बी की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है, सीधी सी बात है। तो कह सकते हैं ए बराबर
जो बी इज द सिमेट्रिक है, तो बी बराबर हमारा क्या होगा जब ए प्लस के ए ट्रांसपोज का 1/2 ये होता है, ठीक है ना। तो अब सीधा सीधा ये लगा देना है, तो हमें सी से मतलब ही नहीं, तो यहाँ पे सी का पूछा ही नहीं है, तो सीधी सी बात कितनी आ जाएगी जाके, ए की वैल्यू कितनी है, ट्रांसपोज करना पहले तो ए डैश निकला है, जैसे 2 3 1 7 1 5 और 1 9 8। अब इसका ट्रांसपोज कर देना है, तो 1/2 तो चलेगा जाके ना, तो प्लस के साथ ट्रांसपोज करना है तो कितना आ जाएगा कि ये 2 7 1, ठीक है ना, फिर 2 7 1, फिर 3 1 9, फिर 1 5 8। इनको क्या करना, ऐड कर देना है, तो ऐड का और 2 का भाग देना है, 2 2 4 का आधा 2, 10 10 के आधे 5 और 2 के आधे 1, ठीक, 7 3 10 5 और कितना 2 का आधा 1, 8 से 14 7 और यहाँ पे कितना हो जाए 1 और 1 2, 2 के आधे 1, ठीक है। और यहाँ पे ये कितना हुआ जाके, 1 मिनट गलत हो रहा है यहाँ पे, तो ये 5 है, यहाँ पे ये कितना है 5 5 7 ये 7, ठीक है ना, और ये 8 8 16 के आधे 8, ये हमारा आ गया किसका मान, बी का मान, ठीक है। क्या आ जाएगा, बी का मान। अगर स्क्यू सिमेट्रिक सी का मान पूछता तो क्या करते, इन दोनों को घटा देते, घटाने के बाद 2 का भाग दे देते, वही हमारा आंसर आ जाता। तो ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा कितना, 1 मिनट अगले पेज पे है, 2 5 1 5 1 7 और 2 5 1 5 1 7 किसी में है, नहीं है, नहीं है, नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर कौन सा है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर, दिस सेट आर फॉलोइंग ऑफ दिस, इसमें से कौन सा है कि वो इसको फॉलो करता है, सीधी सी बात है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आ जाएगा जाके ए यूनियन बी, बी यूनियन सी। तो अगर ये इंटरसेक्शन है तो दोनों इंटरसेक्शन में आने चाहिए, तो इसी ये नियम क्रमविन्वय नियम का पालन, वो सॉरी एसोसिएटिव का पालन करते हैं, ठीक है ना। किसका है, एसोसिएटिव का इंटरसेक्शन है तो आपस में वो इंटरसेक्शन का रूप रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते 74 क्वेश्चन नंबर, द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, तो इसका ये है, तो बताइए इसमें ए प्लस बी का होल, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस के साथ बीटा इक्वल टू माइनस के बी बाई ए होगा, बताइए अल्फ़ा प्लस के बीटा बाई ए हो जाएगा, बताओ। और अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर हो जाएगा जाके सी बाई ए। हमें एक अल्फ़ा का मान ये और बीटा का मान दे रखा है, तो यानी कि के प्लस के साथ 1/अल्फ़ा वो के और इनटू 2 के प्लस के साथ 2/के प्लस के साथ 1 इक्वल टू सी/ए। के प्लस 1 से के प्लस 1 हमारा कट गया, तो के प्लस के 2/के इक्वल टू सी/ए। बताओ यहाँ तक कोई क्लियर नहीं। अब यहाँ से क्या करते हैं, तो यहाँ से हम 1 प्लस के 2/के इक्वल टू सी/ए, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2/के इक्वल टू आ जाएगा जाके हमारे पास कितना, यहाँ से आ जाएगा सी/ए माइनस 1, और यहाँ से के की वैल्यू निकाल लेंगे जाके, तो के इक्वल टू आ जाएगा 2a/c माइनस का ए। इसको सॉल्व कर लेंगे जाके तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये के की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब के की वैल्यू हमें जो ऑप्शन दे रखा है उसमें हम रख के देख लेते हैं, यानी कि 1 रूट हम निकाल लेंगे जाके। तो के प्लस के साथ 1/के ये दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम 1 रूट निकालते हैं तो कितना आ जाएगा जाके इक्वल टू, देखिए तो 2a/c माइनस के ए प्लस के साथ 1/2a/c माइनस के ए। इसको सॉल्व करेंगे सी प्लस के a/2a आ जाएगा, ठीक है। ये एक रूट आ गया। अब जब एक रूट आ गया तो हमें सीधी सी बता है कि a x² प्लस के साथ b
एक्स प्लस के साथ सी इक्वल टू 0 को ये संतुष्ट करेगा जाके, ठीक है। तो सीधी सी वैल्यू हम क्या रखते हैं, इसमें वैल्यू लगा देते हैं, ठीक। तो ये आ जाएगा जाके देखो क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारी। तो हम रखते हैं ए और कितना सी प्लस ए बट्टे 2a का होल स्क्वायर प्लस के साथ b और c प्लस के साथ a बट्टे 2a प्लस के साथ c इक्वल टू 0। अब इसको हल कर लेना है। तो ये आ जाएगा जाके c प्लस के साथ a का होल स्क्वायर प्लस के साथ 2b, ठीक है, c प्लस के साथ a और प्लस के साथ 4ac इक्वल टू 0। इतना आ गया। अब इसमें क्या करना, ये इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमें इसको खोल देना है ए सी प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब जैसे ही खोलेंगे जाके तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस के साथ ए स्क्वायर प्लस के साथ 2ac प्लस के साथ 2bc, इसको उसमें गुणा करेंगे जाके 2bc प्लस के साथ 2ab प्लस के साथ कितना इधर है 4ac। अब इसमें क्या करना, बी स्क्वायर जोड़ देना, बी स्क्वायर घटा देना बराबर 0। अब कुछ बन जाएगा। अब बनेगा क्या ये देख लीजिए यहाँ पे। इतना हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए ए स्क्वायर हमारा मिल गया, ए स्क्वायर और ये रहा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ac 2bc 2ab ये मिल गया। तो ये हो गया जाके a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और इतना रह जाएगा जाके बाद में। तो इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस के साथ 4ac, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बी स्क्वायर माइनस के साथ 4ac। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा ये देख लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक। अगला है क्वेश्चन क्या है, कहता है कि 19a इनवर्स इज इक्वल टू, इसमें क्या बात है, सीधी सी बात है, इसका इनवर्स निकाल करके देखना है वो किसके बराबर होगा जाके, ठीक है ना। तो अगर इसमें देखा जाए तो इसका हम क्या कर लें, ये माइनस के 4 और माइनस के 15, तो ये हो गया 19, ठीक है, 19 हो गया जाके माइनस का। अब इसका इनवर्स निकाल देना, इनवर्स हो जाएगा जाके कितना, माइनस का 2 और ये 2 और इनके माइनस के 3 और माइनस के 5, ये आ गया इनवर्स। अगर हम इसमें 19 का गुणा कर देते हैं तो ये किसके बराबर आ जाएगा, तो माइनस का 19 टाइम तो ये रहेगा जाके, तो ये किसके बराबर आ जाएगा जाके 2 3 और ये भी 5 और ये माइनस के 2, यानी ये किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, ये 19a इनवर्स बराबर ये ए के बराबर आ जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। कौन सा, अब यहाँ पे ये ए भी है और तो यहाँ पे ए इनवर्स मान लीजिए, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है कि लेट Z1 Z2 Z3 आर द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल हैविंग द सर्किल सेंटर ऑफ द ऑरिजिन इफ Z द कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्थो सेंटर देन। अब जब ये कहा है, इसका क्या है, ये ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट निकलवाया है। तो ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट जो होता है वो होता है Z बराबर, तो Z1 क्या होता है, Z1 प्लस के साथ Z2 प्लस के साथ Z3, ठीक है। अब यहाँ पे ये दे रखा है तो ये आ जाएगा Z1 प्लस के साथ Z2 प्लस के साथ Z3 माइनस के साथ Z इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसके सेंट्रॉइड की बात करें, अगर इसके सेंट्रॉइड की बात करें ZG इक्वल टू 1/3 Z1 प्लस के साथ Z2 प्लस के साथ Z3, ये हो जाएगा, ठीक है। और ऑर्थो सेंटर निकला। अब यहाँ पे एक और पॉइंट होता है गॉर्नी पॉइंट, क्या होता है, जॉर्नी पॉइंट या गॉर्नी पॉइंट भी कहा जाता है। उसको सेक्शन फार्मूला वाले से हो जाएगा
आर अल्फ़ा Z1 प्लस के साथ आर बीटा Z2 प्लस के साथ आर गामा इक्वल टू Z3 अपॉन R1 प्लस के R2 प्लस के साथ R3। ये हमें याद रखने वाली बात है। और एक और होता है हमारा लेमोइन पॉइंट। ठीक है, होता है लेमोइन पॉइंट होता है जेड के इक्वल टू, भाई यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा GERGONNE, और इसको कहते हैं लेमोइन पॉइंट। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर Z1 प्लस के साथ बीटा स्क्वायर Z2 प्लस के साथ गामा स्क्वायर Z3 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस के साथ बीटा स्क्वायर प्लस के साथ गामा स्क्वायर। ये आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज हो गई। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। हमारा तो ऑप्शन नंबर ए इसका आ गया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द कर्व इज रिप्रेजेंट। तो अब इसको ये कौन सा रिप्रेजेंट करता है, बस इसके फॉर्म दे। तो इसके लिए हमें एक फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है, L अपॉन R इज इक्वल टू -1 प्लस के साथ E cos थीटा। अगर हम इसको ये रूप ले ले तो बन जाएगा जाके। अब हमारे पास है कितना, 2 अपॉन R इज इक्वल टू -1/2 प्लस के साथ 1/4 cos थीटा। अब क्या किया जाए, इसमें 2 से गुणा कर दिया जाए, 4 अपॉन R इज इक्वल टू -1 प्लस के साथ 1/2 cos थीटा। और E की वैल्यू अब कंपेयर कर ले, E की वैल्यू कितनी है 1/2। तो ये क्या है, लेस देन 1 है। जब लेस देन 1 होता है तो बनाता है इलिप्स। क्या बनाता है, ये हमारा बनाएगा जाके ये हमारा इलिप्स। और ग्रेटर देन होता जाके तो बनाता हाइपरबोला, और इक्वल टू होता है तो पैराबोला। 0 हो जाता है, ये हमारा अर्थ बनाता है स्ट्रेट लाइन। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, साइन इनवर्स दिस। तो dy/dx। थोड़ा दिमाग लगाइए। तो क्या होता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू π/2। तो इसको हम क्या बदल नहीं सकते हैं ना। तो अब इसको बदल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस 1/x माइनस के 1 प्लस के साथ कॉस इनवर्स x प्लस के 1/x माइनस के 1 इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाए, π/2। और π/2 का डिफ्रेंसिएशन हमारा कितना होता है, कितना हो जाएगा π/2 का, तो dy ओवर तो ये कितना हो जाएगा हमारा dy ओवर dx इक्वल टू π/2। दिस इज इक्वल टू, हमें क्या मिल जाएगा, 0 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, 79। ए स्ट्रेट लाइन y बराबर mx प्लस सी नॉर्मल टू द सर्किल ax स्क्वायर a प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के b y प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सर्किल का इक्वेशन दे रखा है और ये कहता है इस पे ये स्ट्रेट लाइन है और इस पे क्या नॉर्मल है, तो उसकी केवल कंडीशन पूछी गई है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, 79 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होता है। क्या होता है, सी इक्वल टू ए एम माइनस के साथ बी। क्लियर है। और अगर इसकी आपको ये तो नॉर्मल की होगी, तो अगर टेंजेंट की आपको पता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें हम टेंजेंट की कि क्या होती है टेंजेंट की कंडीशन अगर सर्किल पर। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि ऑर्थोगोनली ईच अदर है, मतलब कि एक दूसरे को ऑर्थोगोनली यानी परपेंडिकुलर काटते, मतलब कि m1 और m2 इक्वल टू माइनस के बनाना चाहिए। तो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, तो पहले का डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। तो 2y dy ओवर dx इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक ना। तो अब यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी जाके, तो कितना, यहाँ से ये 2 बार कट जाएगा ना, तो dy ओवर dx इक्वल टू आ जाएगा 2/y। दिस इज m1। ठीक। अब इसके बाद हमें कितना चाहिए, हमें एक मिनट, एक्स वाई इक्वल टू क्या है, के दे रखा है। तो इसका जैसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे जाके तो क्या आ जाएगा जाके, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस के साथ
बाई इजिकल टू के का मान 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एम की वैल्यू आ जाएगी जाके कितनी, माइनस के बाई बट्टे एक्स। अगर ये आ गया, ठीक है, अब इनका हम गुणा कर दें तो 2/y इजिकल टू माइनस के y अपॉन एक्स इजिकल टू माइनस के 1। बाई से बाई कैंसिल हो गया, 1 से 1 के वो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया जाके, तो x बराबर आ गया जाके हमारा कितना, 2। कितना आ गया जाके, x बराबर हमारा कितना आया, 2। अब x बराबर 2, तो बाई स्क्वायर बराबर कितना होता है, 4x। तो बाई बराबर कितना आ जाएगा जाके, बाई बराबर हमारा कितना होगा, 4 दूनी 8 हो गया बाई बराबर, ठीक है ना, और स्क्वायर, ठीक, इतना आ गया। और x बाई बराबर कितना होता है, के। तो यहाँ से अगर हम बाई की वैल्यू निकाल लें तो के बट्टे एक्स आ जाएगा, के बट्टे एक्स। तो यहाँ से के स्क्वायर बट्टे एक्स बराबर कितना, 8, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाए के स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर इंटू 8। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, 4, नहीं, हाँ सही है। तो 2 का वर्ग 4 गुणा 8, 8 चौका 32, कितना आ जाएगा, 8 चौका 32। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। आगे क्या करते हैं, अगला सवाल क्या है, तो लेट द ए एंड बी 4 एंड 8 एलिमेंट रेस्पेक्टिवली, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम नंबर पूछा गया है। तो इनमें कुल अवयव कितने होंगे जाके, 32 होंगे जाके। तो मिनिमम भी कितने होंगे जाके, 32, और मैक्सिमम भी कितने होंगे जाके, 32। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। जितने एलिमेंट है उससे ना ज़्यादा हो सकते हैं ना कम हो सकते भाई, एक, ठीक, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या पूछा है भाई, ए क्रॉस बी में अगर इनका एलिमेंट निकाला जाए तो 8 गुणा 4 इक्वल टू कितना, 32। अब 32 में आप कम और ज़्यादा कैसे कर सकते, कैसे भी नहीं। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, ये इक्वेशन कैसे हैं, कॉमन रूट रखते हैं, कैसे रखते हैं, कॉमन रूट दोनों हैं इसमें। तो अब हमें पता होना चाहिए कि अगर हम मान लें अल्फ़ा है वो कैसा है, कॉमन रूट है, ठीक है। तो अल्फ़ा रख देते हैं, एक्स, अल्फ़ा की जगह एक्स की जगह पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस के साथ ए अल्फ़ा प्लस के साथ कितना 10 इक्वल टू 0। और इसी तरह से ये वाली बन जाएगी जाके कितना, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस के साथ बी अल्फ़ा और माइनस 7 10 इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ से क्या करना, इनकी अल्फ़ा भाई क्वाड्री अल्फ़ा और यहाँ से माइनस के अल्फ़ा और 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम इसमें लगा देते हैं। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा जाके, देखिए पहला बंद हो जाएगा, पहला ये माइनस के 10 ए, फिर इसके साथ माइनस के बी, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 10 बी, और बीटा का मान माइनस के 10 और माइनस के बी, ठीक है। और ये आ जाए बी माइनस ए, क्लियर है। अब अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 10 ए प्लस बी बट्टे माइनस के ए माइनस बी, ठीक, माइनस से माइनस खत्म, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें दूसरे वाले से अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा कितना, 20 बट्टे कितना, बी माइनस ए, ठीक। अब ये वाली इसको हम कंपेयर कर दे रख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा जाके हमारे पास 400 बट्टे बी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 ए प्लस बी बट्टे ए माइनस बी, ठीक। इससे तो ये कट गया और एक से ये हमारी एक कट गई, नहीं नीचे वाली से ये एक कट जाएगी, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा जाके 40 बराबर ए स्क्वायर माइनस 7 बी स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 82 क्वेश्चन। ये तो पीजीटी का सवाल पूछा गया है और जी डैश बराबर इतना है तो जी इतना कितने के बराबर हो, तो क्या करते हैं, इसका डबल डैश निकाल दीजिए पहले वाले का, कितने का, तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा जी डैश एक्स, बोलो।
और जी डैश एक्स की वैल्यू किसके बराबर दे रखी, माइनस के एफ एक्स के बराबर, ये इसके बराबर हो जाएगी, बताओ क्लियर है। अब इसकी वैल्यू इसके बराबर हो गई है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, सीधी सी बात कहा है, तो इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो अब यहाँ पे ये क्या दे रखा है, ये ठीक। अब F2 बराबर एफ जी डैश की दोनों की वैल्यू आपस में कैसी है, बराबर है। जब बराबर है तो कहता है कि तो कितना हो जाएगा जाके F2 स्क्वायर और G2 स्क्वायर, तो F2 स्क्वायर मतलब कि 16 और प्लस के साथ 16 और 16 कितना हो जाएगा 32। भाई यहाँ पे स्क्वायर और ये स्क्वायर, ठीक। अब स्क्वायर का मतलब हुआ इसका हम स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। और एफ डैश का स्क्वायर कितना होगा जाके, भाई एफ डबल डैश का मतलब जे आएगा, सीधा सीधा दोनों को हम जोड़ देंगे जाके, तो 16 16 32, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, द नंबर ऑफ द रियल नंबर, इसमें से बताइए इसके कितने हल होंगे जाके। क्वेश्चन नंबर 84, 2 1 0 और अनंत। तो अब यहाँ पे 10 इसका मान अंडर रूट में है, तो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो कहने का अर्थ है कि x और x प्लस के साथ 1 का मान ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। और यहाँ पे साइन इनवर्स दे रखा है, तो साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, -1 से लेके कहाँ तक, 1 तक होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ जाके ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस के साथ x प्लस के साथ 1 ग्रेटर देन टू 1 होना चाहिए, सॉरी लेस देन टू 1 होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए, लेस देन टू ग्रेटर देन टू 1 होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब जब इतना बड़ा होना चाहिए तो अब ये साइन में है, तो साइन से क्या, एक से मान इसका बड़ा होना चाहिए। देखिए ये तो यहाँ पे होगी कंडीशन इतनी, तो अब जब इतनी हो गई है तो चूंकि अब साइन की रेंज होती है एक से बड़ी, तो एक्स स्क्वायर प्लस के साथ एक्स प्लस के साथ 1, इसका जो मान है 1 से कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब इतनी होगी तो हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ एक्स इक्वल टू 0 आएगा, और एक्स और एक्स प्लस के 1 इक्वल टू 0। यहाँ से कितनी दो वैल्यू आ जाएंगे, 0 और एक्स का मान क्या है, 0 और 1 माइनस के साथ, ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा, इसमें कम से कम इसके शून्य कितने होंगे जाके, 2 शून्य होंगे जाके, सॉरी 1 मिनट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है कि द नंबर ऑफ द रियल, फाइंड द मिनिमम और मैक्सिमम ऑफ दिस, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो अब पहले तो इसको सरल ही कर लेते, एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा कितना, इसका इसमें भाग देंगे जाके, तो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस के साथ 3 माइनस प्लस के साथ 36 अपॉन एक्स माइनस के साथ 10, ठीक। अब इसका एफ डैश एक्स निकालने हैं, क्या निकालने हैं ना हमें, एफ डैश एक्स इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस के साथ 0 और ये प्लस के साथ 36, और इसका इंटीग्रेशन ऊपर जाएगा तो ये वो डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाए, एक्स माइनस के साथ 10 का होल स्क्वायर, ठीक। कितना, इतना आ गया। अब इसको किसके बराबर कर देना है, 0 के बराबर कर देना है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस के साथ 36 अपॉन, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस के साथ 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। 1 को हम इधर लेके आएंगे तो ये हमें क्या दे देगा, 1 को हम इधर लेके आएंगे तो ये हमें क्या देगा एक्स, और ये माइनस का हो जाएगा पावर में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36 इधर आएगा, तो ये 1 बराबर हो जाएगा जाके, देखिए यहाँ पे जो गलती है वो सुधार लीजिए, यहाँ पे -1, तो इसको उधर ले जाएंगे जाके, तो ये आ जाएगा हमारा 1 बराबर 36 अपॉन एक्स माइनस के साथ 10 का होल स्क्वायर। अब इसको खोल देना है तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 100 प्लस के साथ कितना, माइनस के साथ कितना 20, एक्स इक्वल टू 36, ठीक है ना। तो इसको घटा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के साथ 20 एक्स, ठीक, कितना हो जाए 20 एक्स, और 36 घटाएंगे जाके तो ये बचेगा 64 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से इसके फैक्टर कर लेंगे जाके, तो कितना 16 चौक 64, 16 4 20, तो एक्स बराबर आ जाएगा कितना
16 और 4, ये 2 रूट आ जाएंगे। ठीक, कितना आ जाएंगे 16 और 4। अब क्या करना है, इसका हमें एफ डैश निकाल देना। क्या निकाल देना हमें, इसका एफ डैश एक्स निकालना है, जो हमारा ये आया एफ डैश एक्स। कहाँ आया, ये है एफ डैश एक्स, इसकी तो वैल्यू है, ये एफ डैश एक्स है, इसको निकाल देना है। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट हमें देगा जाके, तो एफ डबल डैश किसके बराबर आ जाएगा, देखिए क्या है हमारा, एफ डबल डैश 0.4 तो ये वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे निकालते रहे, तो एफ डबल डैश, एक मिनट देखिए, ये आ जाएगा जाके कितना, एफ डबल डैश हमारा आएगा जाके कितना, 72 एक्स माइनस 10 का होल क्यूब और माइनस के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे हम 16 और 4 लगा देते, तो x बराबर हम 4 रखते हैं, तो ये नेगेटिव आ जाएगी वैल्यू, और जब नेगेटिव आ जाएगी जाके, भाई यहाँ पे रखेंगे जाके तो q है ना, तो 16 यहाँ माइनस के 6 बचेगा, 6 का q करेंगे जाके, नेगेटिव कुछ भी आएगा जाके, तो जब नेगेटिव आएगा जाके, तो नेगेटिव यानी कि ये क्या आ गई, जो हाईएस्ट वैल्यू हो गई जाके। तो अब जो हाईएस्ट वैल्यू हो गई जाके, तो इसको हम फलन को रख देंगे जाके कहाँ पर, रख दीजिए इसको किस फलन में, इस वाले फलन में रख दीजिए। तो कितना आ जाएगा जाके, तो 4 चौकू 16 प्लस के साथ कितना है, 7 चौका, एक मिनट माइनस के 28 प्लस के साथ कितना 6, 12 में से यहाँ पे हुआ 22 में से 6 गए, और नीचे भी 6। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और डी अभी नहीं है, 1 और ये हो सकता है। ठीक है, और ये भी हो सकता है इनमें से कोई ना हो। अब 16 रखेंगे जाके, तो 16 कितना आ जाएगा, 16 16 256। एक मिनट हम थोड़ा साफ कर देते हैं यहाँ पे, तो 256 माइनस के, अब आएगा जाके कितना, 16 सत्ते 16 गुणा 7, 6 सत्ते 42 की 2 हासिल, और 7 5 7 4 11 112 प्लस के साथ 6 बट्टे कितना 6 नीचे। ठीक है, तो बचेगा कितना, 16 112 घटाएंगे जाके, तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा जाके हमारा कितना 25। कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, तो फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ 1 प्लस के आर। तो इसको तो याद होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सी इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए ये पूछा है कि ये कौन सा होगा जाके। ठीक है ना, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 87। ठीक है, ये हमारा एकीकी फलन नहीं होगा जाके, क्योंकि ये मॉड एक्स है। ठीक है, और मॉड एक्स को जब हो जाएगा जाके तो वो एकीकी नहीं होता है, और ये हमारा सर्जेक्टिव ओनली केवल 1 ऑन टू होगा जाके, कौन सा हो जाएगा, ऑन टू हो जाता है। ठीक, क्लियर है, तो ये ओनली सर्जेक्टिव होगा। ठीक, अगर चेक करना चाहो इसको बाई के बराबर रख लीजिए, x/1 प्लस के साथ मॉड एक्स। ठीक है, और रियल कहता है 1 से 1 के बीच में है, तो यहाँ पे वैल्यू चेक कर लीजिए, यहाँ पे वैल्यू अपने आप निकल के बाहर आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगला सवाल क्या है कि व्हाट इज द सम ऑफ द टर्म सीरीज। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक, कैसे आएगा जाके देख लीजिए, तो कैसे आएगा जाके, तो इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस के साथ आ जाएगा 11 प्लस के साथ कितना आ जाएगा 1 1 1 डॉट डॉट डॉट, ये चलता रहेगा। ठीक, अभी आ गया। ठीक, तो क्या करना है, इसमें 9 से गुणा 9 से भाग दे देना। क्या करना है, 9 से गुणा और 9 से भाग, तो ये 9 प्लस के साथ 99 प्लस के साथ 999 डॉट 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 इतना चलता रहेगा जाके। ठीक है, nth टर्म तक। ठीक है, अब यहाँ पे 4/9 ये आ जाएगा जाके 10 माइनस का 1 प्लस के साथ 100 माइनस का 1, फिर ये आ जाएगा प्लस के साथ 1000 माइनस का 1, ये चलती रहेगी सीरीज इसी तरह से। ठीक है, अब ये आ जाएगा जाके कितना 10/9। अब यहाँ पे ये आ जाएगा 10 प्लस के साथ 100 प्लस के साथ 1000, फिर प्लस के साथ डॉट 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 इन्फाइनाइट, माइनस के साथ
1 प्लस के साथ 1 प्लस के साथ 1 1, ऐसे ये n टर्म तक चलता रहेगा जाकर। ये हमारी गुणोत्तर श्रेणी बन गई है, तो 4n 4 9 और ये हो जाएगा 10 बट्टे कितना 10 आ जाएगा, 1 माइनस के कितना आ जाएगा जाके हमारा 10 इंटू यानी n पदों का फल a और 10 की पावर n माइनस 7 1/9, ठीक, और माइनस के n। अगर ये आंसर है, ये तो आंसर है नहीं, तो इसका क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 40 बट्टे 81, भाई 40 और 81 और 10 की पावर n माइनस 7 1, ठीक, इजिकल टू 4 अपॉन माइनस के साथ 4/9 इंटू n। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये आ जाएगा कितना, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, ये किसके बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, भाई ये अगर यूनियन है तो पहले में यूनियन, दूसरे में इंटरसेक्शन, और दोनों का चिन्ह बीच वाला माइनस में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, लास्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम और मिनिमम। ये क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि 2 क्वेश्चन आ चुके हैं और ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इसमें जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकलवाई है, तो हम केवल ऑप्शन बता दे रहे सी, और बाकी का क्वेश्चन आप कर लेना है। पहले क्या करना है, इसका dy/dx निकाल देना है, और फिर उसके बाद 0 के बराबर वैल्यू रख देनी है, और जो वैल्यू आगे जाके वो अगर नेगेटिव आती है, क्या आती है, नेगेटिव आती है, तो वो हमारी मिनिमम मैक्सिमम हो जाएगी जाके, और पॉजिटिव आती है वो मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है ना, थैंक यू, धन्यवाद।